हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 49, जिसके अंदर अपन कोलिजन इसका बचाव पोर्शन है वो अपन कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर पर मैंने आपको क्या क्या बताया था कि जो टक्कर होती है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन ने जो टक्कर है उसको क्लासीफाई किया था किसके आधार पर, ऊर्जा संरक्षण के आधार पर। देखो मैंने आपको बताया था बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। मैंने आपको बताया था कि टक्कर से पहले या टक्कर के दौरान मैंने आपको बताया था कि जब टक्कर होती है तो सबसे पहले क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद में रिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन के दौरान जो काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वापस जब रिफॉर्मेशन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी वापस इसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। और मैंने आपको बोला था कि अगर 100% पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो इस प्रकार की टक्कर को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। और अगर बिल्कुल भी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है, ठीक है ना, यानी वापस रिफॉर्मेशन बिल्कुल होता ही नहीं है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। और अगर आंशिक रिफॉर्मेशन हो जाए यानी पार्शियल रिफॉर्मेशन हो जाए, यानी 20%, 50%, 80% ऐसा कुछ रिफॉर्मेशन अगर वापस हो रहा है तो इस स्थिति में टक्कर को अपन क्या बोलते हैं, अप्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो मैंने आपको बताया था कि टक्कर है वो 3 प्रकार की होती है, एक तो पूर्ण प्रत्यास्थ, एक पूर्ण अप्रत्यास्थ और एक अप्रत्यास्थ टक्कर। और एक दिशा के आधार पर भी टक्कर मैंने आपको बताई थी, कौन सी टक्कर, एक तो सम्मुख टक्कर और एक होती है तिर्यक टक्कर होती है, ठीक है ना। ये बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब मैंने जो सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर है वो आपको बताई, इसके अंदर V1 और V2 का फॉर्मूला आपको बताया, और इसके बाद में जो अप्रत्यास्थ टक्कर होती है उसमें V1 V2 का फॉर्मूला बताया, और साथ में जो आपके पास में एनर्जी लॉस का फॉर्मूला यानी डेल्टा ई है, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। आप चाहो तो एक बार मैं V1 और V2 का फॉर्मूला वापस लिख देता हूं। तो V1 और इसके बाद में V2 का फॉर्मूला, V1 की बात आ जाए तो ये क्या होता है आपके पास M1 माइनस क्या होता है आपके पास EM2 अपॉन क्या होता है आपके पास M1 प्लस M2 U1 वेक्टर। और V2 की बात आ जाए तो M2 माइनस क्या होता है आपके पास EM1 अपॉन क्या होता है M1 प्लस M2, ये आपके पास है U2 वेक्टर। और प्लस यहाँ पर क्या देगा आपके पास है M2 इंटू 1 प्लस E अपॉन क्या होता है आपके पास है M1 प्लस M2 इंटू U2। और इसके बाद में प्लस ये क्या होता है आपके पास है M1 इंटू 1 प्लस E अपॉन क्या होता है आपके पास है M1 प्लस M2 इंटू क्या होता है U1 वेक्टर होता है। और इसी प्रकार से अगर डेल्टा E की बात करते हैं तो हाफ M1 M2 अपॉन क्या होता है आपके पास M1 प्लस M2 इंटू U रिलेटिव का होल स्क्वायर, U रिलेटिव का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस E का क्या होता है आपके पास होल स्क्वायर होता है। अगर दोनों पिंड टक्कर से पहले समान दिशा में गति कर रहे हैं तो माइनस कर देना, और विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं तो इस स्थिति में प्लस कर देना भाई, ठीक है ना। चलो ये फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए थे। इसके बाद में अगले प्रकार की टक्कर मैं आपको बताने वाला हूं, पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर यानी परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। तो पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि E की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और E की वैल्यू 0 होने का मतलब ये हुआ कि V1 और V2 का मान बराबर होता है, यानी टक्कर के बाद में पहला पिंड और दूसरा पिंड एक समान वेग से, एक समान दिशा में, एक उपविनिष्ट वेग से गति करते हैं भाई। यानी दोनों पिंड होते हैं, अगर टक्कर के बाद में एक दूसरे में धंस जाते हैं, ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो इस प्रकार की टक्कर को अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। जैसे मान के चलिएगा मिट्टी की कोई गेंद है, मिट्टी की अपन गेंद बनाते हैं ना बारिश के टाइम पे, अपन नहीं बनाते, छोटे बच्चे बनाते हैं। तो वो जो गेंद है, इस गेंद को अगर अपन धरातल पे गिराते हैं तो ये धरातल से टकरा करके धरातल से चिपक जाती है, वापस भी रिबाउंड नहीं होती है। तो इस प्रकार की टक्कर को अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, देखो इसके अंदर जो आपके पास E है वो E बराबर कितना होता है, 0 होता है, यानी V1 बराबर क्या होता है आपके पास में V2 होता है। तो ये तो आपके पास में M1 हो गया, ये जा रहा है किससे बताओ, U1 से, और इसी प्रकार से ये आपके पास में M2 हो गया, ये इधर की तरफ जा रहा है किससे बताओ, U2 से। दोनों एक दूसरे के साथ में टक्कर करते हैं,
और टकरा करके M1 प्लस M2 का निर्माण कर लेते हैं। और इसके बाद में किस वेग से गति करते हैं? अभी v वेग से गति करते हैं। तो अगर अपन समय संरक्षण लगाते हैं तो पहले का समय कितना हो जाएगा? M1U1, दूसरे का समय क्या हो जाएगा आपके पास? M2U2, अंतिम समय क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2 इंटू क्या होता है आपके पास में? v वेक्टर होता है। तो यहां से आपके पास में v वेक्टर बराबर M1U1 प्लस M2U2 अपॉन M1 प्लस M2 होता है। और यहां पर अपने पास E की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अगर इस फॉर्मूले के अंदर आपने E बराबर 0 पुट कर दिया तो आपके पास में डेल्टा E का फॉर्मूला देगा। तो यहां से आपके पास में डेल्टा E बराबर हाफ, इसको अपन क्या बोलते हैं? M1 M2 अपॉन क्या होता है आपके पास? M1 प्लस M2 इंटू क्या देगा आपके पास में? U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर, यानी U रिलेटिव का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि E की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। और 1 को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास है डेल्टा E का फॉर्मूला आ चुका है अभी, ठीक है ना? ये चीज होगी। अब ध्यान से इस प्रकार की टक्कर के अपन कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। ये आपके पास में कोई सीलिंग है, यहां से आपने L लंबाई की कोई रस्सी बांध रखी है, और इस रस्सी से आपने इस प्रकार से कोई भी एक ब्लॉक बांध रखा। इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास? कैपिटल M। ये लटक रहा है। इसके बाद यहां पे ना इस प्रकार से कोई भी एक गोली है, या कोई बुलेट है, और इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास? स्मॉल m। और ये किस वेग से इधर की तरफ आती है भाई? इस प्रकार से u वेग से इधर की तरफ आती है, और आकर के फिर उसके बाद इससे टकराती है, टकरा करके इसके अंदर धंस जाती है। ऐसा बोला जा रहा है कि इससे धंस जाती है। तो जैसे ये गोली इससे धंस जाएगी तो धंसते ध्यान से देखना, देखो ये जो संपूर्ण निकाय है ये कुछ वेग प्राप्त कर लेगा और इस वेग से आगे की तरफ बढ़ने लगेगा, और फिर उसके बाद ये पेंडुलम की तरफ ऊपर की तरफ स्विंग करेगा और किसी टॉप हाइट तक पहुंचेगा, किसी मैक्सिमम एंगल तक पहुंचेगा, और उसके बाद वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये पहुंचने वाला है। इसके द्वारा प्राप्त की गई जो अधिकतम ऊंचाई है वो आपको पूछ रखी है भी। मतलब यहां तक मान के चलेगा ये पहुंच गया, ठीक है ना? और ये ब्लॉक हो गया। इसके अंदर ध्यान से देखना, तो इस प्रकार से बुलेट भी नसी हुई है। तो इसका पूरा जो द्रव्यमान है वो कितना देगा आपके पास? कैपिटल M प्लस क्या देगा आपके पास? स्मॉल m। और यहां पे ये जो हाइट है, इस हाइट को अपन क्या बोलते हैं भाई? h बोलते हैं। ये h हो गई भी। और यहां पर ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास? है थीटा। ये वाला एंगल आपके पास है थीटा हो गया। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, तो ये जो गोली इस ब्लॉक के अंदर आकर के धंस जाती है, तो इस प्रकार की टक्कर को अपन क्या बोलते हैं? पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। तो इस पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर है, इसके लिए अपन संवेग संरक्षण एक बार लगाते हैं। तो संवेग संरक्षण लगाने से क्या बनता है? ध्यान से, इसका द्रव्यमान कितना देगा? m, और इसका वेग कितना देगा आपके पास है? u, प्लस जो ब्लॉक है इसका समय कितना देगा? 0। गोली ब्लॉक के अंदर धंस की तो कैपिटल M प्लस क्या देगा आपके पास? स्मॉल m, इंटू क्या देगा आपके पास में बताओ? v हो गया। तो यहां से आपके पास में v बराबर क्या देगा आपके पास है? mu अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m हो गया अभी, ठीक है ना? अब यदि आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो h बराबर कितना होता है? v स्क्वायर अपॉन 2g होता है। क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन 2g। इससे भी निकाल सकते हैं, और अपन चाहे तो एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हैं। चलो एनर्जी कंजर्वेशन से निकालते हैं। अब आप यहाँ पे एक बात बोल सकते हो कि सर
आपने ही तो बताया था कि पूर्ण अप्रत्याश टक्कर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन लागू नहीं होता है, फिर भी आप यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगा रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि टक्कर से पहले की ऊर्जा और टक्कर के बाद की ऊर्जा बराबर नहीं होती है। टक्कर से पहले की ऊर्जा टक्कर के बाद की ऊर्जा से ज्यादा होती है, यानी टक्कर के दौरान कुछ ऊर्जा की हानि हो जाती है, ठीक है ना। बट टक्कर हो चुकी है, ये पूरा का पूरा जो निकाय है ये इतना वेग प्राप्त कर चुका है, अब यहां से लेकर के यहां तक तो अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगा ही सकते हैं ना, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक तो कोई टक्कर हो ही नहीं रही है, टक्कर तो हो चुकी, उसके अंदर तो एनर्जी का लॉस होना तो जितना हो चुका, और टक्कर के बाद में जो वेग है वो अपन प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये कितनी हाइट तक ये जाएगी, उस हाइट के लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो चलो लगाते हैं। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास 1/2 इंटू कैपिटल एम प्लस क्या देगा आपके पास स्मॉल एम इंटू क्या देगा आपके पास में v², और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 बराबर, टॉप पे पहुंच जाएगा सिस्टम तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी m प्लस एम इंटू क्या देगा आपके पास में GH हो जाएगा। तो यहाँ पे m प्लस एम से अपन कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास में क्या बन जाएगा दोनों से, h बराबर v² अपन क्या हो जाएगा आपके पास में 2g हो जाएगा, और v की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, तो m² u² अपॉन ये आपके पास में क्या बन जाएगा 2g, और इसके बाद में कैपिटल M प्लस क्या हो जाएगा आपके पास स्मॉल m का होल स्क्वायर। ये आपके पास मैक्सिमम हाइट हो चुकी है भाई, ठीक है ना, ये मैक्सिमम हाइट हो गई। और इस प्रकार का जो सिस्टम होता है इसको अपन बोलते हैं बैलिस्टिक पेंडुलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक पेंडुलम। यानी इसके अंदर क्या होता है, कोई भी एक बॉल होती है जो किसी धागे की सहायता से सस्पेंड की जाती है, निलंबित की जाती है, कोई गोली आती है इससे टकराती है, टकरा करके इससे धंसती है, और इसके बाद इसको किसी हाइट तक ऊपर ले जाती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक पेंडुलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक पेंडुलम। तो इसका नाम हो जाएगा BALLISTIC बैलिस्टिक पेंडुलम, ठीक है ना, ये बात होगी। और इसके अंदर कौन सी टक्कर हो रही है, इसके अंदर हो रही है पूर्ण अप्रत्याश टक्कर हो रही है, ठीक है ना। तो अपन ने सम्मुख प्रत्याश टक्कर, अप्रत्याश टक्कर और पूर्ण अप्रत्याश टक्कर, ये सारी की सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है, और इसके बाद में इन चीजों को आप अच्छे से नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बच्चों, बोर्ड पे आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिएगा। देखो दोनों क्वेश्चंस क्या करें। सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहे हैं ध्यान से, दोनों पिंडों के टक्कर के पश्चात वेग ज्ञात करने। यहाँ पे आपको टक्कर के लिए E बराबर कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। यहाँ पर ये जो पिंड है इसका द्रव्यमान कितना है 2m, और इसका वेग कितना है 2u, इसका द्रव्यमान कितना है m, और इसका वेग कितना u है, और दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, यानी एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से यहाँ पे सबसे पहले अपन लगाते हैं संवेग संरक्षण। तो क्या कहता है भाई संवेग संरक्षण, भाई वैसे अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो आप V1 और V2 का जो फॉर्मूला ना, V1 बराबर क्या था, V1 बराबर m1 माइनस E m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U1 प्लस m1 प्लस m2 इंटू U2। और अगर ये फॉर्मूले याद करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीधा मेरी तरह सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अपन लगाते हैं कौन सा, संवेग संरक्षण। तो संवेग संरक्षण क्या होता है, इसका संवेग 2m इंटू 2u, तो क्या देगा आपके पास है 4mu, और इसके बाद में mu माइनस का mu देगा, तो माइनस क्या देगा आपके पास है mu बराबर, इसका कितना देगा आपके पास है 2m, या आपके पास है v1, और इसके बाद में प्लस या v1 लिख दो, प्लस क्या देगा आपके पास है m इंटू ये आपके पास में v2 हो गया। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, m को कॉमन लेकर के काट देंगे, तो क्या बन जाएगा दोनों से 4mu माइनस mu बराबर कितना हो जाएगा 3mu, तो ये आपके पास हो जाएगा 3u बराबर, m तो कॉमन लेकर के काट ही दिया अपन है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2v1, और प्लस क्या देगा आपके पास v2, इक्वेशन नंबर 1 बन गया भाई। इसके बाद में E बराबर कितना भी 1/3, तो अपन E का फॉर्मूला लगा देंगे, तो E बराबर कितना देगा आपको 1/3, तो E बराबर क्या होता है बताओ, v2 माइनस v1 अपॉन क्या होता है u1 माइनस u2। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं दोनों से, इसको अपन लिख देंगे E बराबर कितना हो जाएगा 1/3, तो u1 माइनस u2
तो u1 माइनस u2, या इसको अपन लिख देंगे v2 माइनस क्या देगा आपके पास में v1 अपॉन u1 कितना देगा आपके पास में 2u, और इसके बाद में माइनस का u2 कितना देगा माइनस का u, तो माइनस माइनस क्या देगा प्लस का, तो u हो गया। तो v2 माइनस v1 अपॉन 2u प्लस u बराबर कितना देगा आपके पास है 3u। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास में कितना देगा 3u बराबर 3u बराबर, सॉरी एक काम करते हैं ना अपन 3 से 3 को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 से 3 को कैंसिल आउट कर दिया अपन ने, तो ये आपके पास आ जाएगा u बराबर क्या देगा v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया भाई। अब यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा भाई v2 और ये भी v2, तो चलो एक काम करते हैं अपन एक में से 2 को माइनस कर देते हैं अपन, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे समीकरण 1 माइनस 2 से, तो 1 में से 2 को माइनस करते हैं तो क्या बनता है देखते हैं। देखो देखिए देखिएगा क्या आपके पास 3u माइनस u बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 2u बराबर, ये आपके पास 2v1 प्लस v2। इसके बाद में ये आपके पास में क्या हो जाएगा अभी माइनस का v2, तो v2 से माइनस का v2 कट जाएगा, माइनस का v1 प्लस का v1 बन जाएगा 2v1 प्लस v1 बराबर कितना देगा आपके पास 3v1 हो गया। तो यहाँ से v1 बराबर कितना देगा आपके पास 2u बटे 3 आ गया अभी। और इसी प्रकार से अगर v1 बराबर कितना देगा 2u बटे 3, तो v2 बराबर कितना देगा v2 बराबर u और प्लस कितना देगा आपके पास 2u बटे 3, तो 3u प्लस 2u कितना देगा 5u/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5u बटे 3। ये आपके पास में v2 आ गया अभी। तो ऐसे इक्वेशंस के अंदर एक तो आपको सम एक्सट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना है और एक आपको ई का फॉर्मूला लगाना है, और 2 इक्वेशंस बनेगी, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके आप v1 और v2 की वैल्यू अल्टीमेटली फाइंड आउट कर सकते हैं अभी, ठीक है ना। और अगर इसके अंदर आपको एनर्जी लॉस पूछा जाए कि कितनी ऊर्जा का लॉस हुआ, तो टक्कर से पहले इसकी गतिज ऊर्जा प्लस इसकी गतिज ऊर्जा निकाल देना, और टक्कर के बाद में इसका और इसका वेग भी आपको प्राप्त हो चुका है, तो टक्कर के बाद में हाफ mv² से इसकी और इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल देना, और टक्कर से पहले की काइनेटिक एनर्जी में से टक्कर के बाद की काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दोगे तो आपको एनर्जी में लॉस प्राप्त हो जाएगा अभी, ठीक है ना। चलो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक धरातल पर 10 मीटर की ऊंचाई से गिराई गई जो गेंद है वो धरातल से टकरा करके वापस 5 मीटर की ऊंचाई तक उछलती है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है अभी ई का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं ध्यान से, एक तो टक्कर होती है किसकी धरातल की, किसके साथ में गेंद के साथ में, तो ये तो धरातल हो गया, गेंद होगी, इसका प्रारंभिक वेग कितना देगा 0, यहां से गिरना स्टार्ट करती है, इसके बाद गिरती है और धरातल से जब टकराती है तो टकराते टाइम इस गेंद को अपन यहाँ पे क्या बोल देते हैं अभी पूरे एपिसोड में 1, और धरातल को अपन क्या बोल देते हैं 2 बोल देते हैं। तो जब गेंद धरातल के साथ में टक्कर करने वाली तो टक्कर से जस्ट पहले इसका वेग है वो कितना देगा आपके पास है u1, तो u1 बराबर कितना देगा आपके पास है √2gh 2, इसके बाद में g h बराबर कितना देगा आपके पास है 10, तो 10 × 2 कितना देगा 20, √20g हो गया। और जैसे गेंद है कि यहाँ पर टक्कर कर जाती है तो ये वापस ऊपर की तरफ उड़ती है, तो वापस इसका उठने का जो वेग है वो क्या देगा आपके पास में v1 हो जाएगा, और v पे कितना देगा आपके पास में √2gh हो देगा। तो इसको आप लिख सकते हैं √2g वापस की साइड तक उड़ती है 5 तक, तो ये आपके पास में देगा √10 × g हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में अपन निकालते हैं ई बराबर, तो ई बराबर क्या होता है v2 माइनस v1 अपॉन क्या होता है u1 माइनस u2 बराबर। अब v2 यानी धरातल का टक्कर के बाद में वेग, धरातल का तो पहले भी वेग कितना था भाई 0, और धरातल का अभी वेग कितना है भाई 0 है, तो v2 को अपन क्या लिख देंगे 0 माइनस v1 क्या हो जाएगा भाई इस
गेंद का टक्कर के बाद का वेग, तो टक्कर के बाद का वेग कितना हो जाएगा आपके पास में, रूट ऑफ 10 इंटू जी अपॉन u1। यहां पर ये जो गेंद है, इस गेंद का ध्यान से देखना, देखो टक्कर से पहले का वेग, भाई 1 किसको बोल रहा हूं मैं, गेंद को बोल रहा हूं, तो गेंद का टक्कर से पहले का वेग कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा, बट इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो u1 का चिन्ह हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का रूट ऑफ 20 इंटू जी, ठीक है ना। और इसके बाद माइनस का u2, 2 कौन है यहाँ पे, धरातल है, तो धरातल का टक्कर से पहले का वेग कितना हो जाएगा, 0, माइनस से माइनस को काट देंगे, और ये आपके पास है 10g 20g, जी से जी कट जाएगा, तो यहाँ से आपके पास e बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2, और यही आपका आंसर हो गया। दोनों क्वेश्चन बड़े शानदार थे, इन दोनों को आप अच्छे से नोट करें, तैयार करें इनको आप। तो चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं दोनों से टक्कर के पश्चात दोनों की आपको वेग याद करने। भाई यहाँ पर ये तो आपके पास है क्या, कोई एक भारी चट्टान है, और इस भारी चट्टान का जो वेग है वो अपने को कितना देर का है, 10 मीटर पर सेकेंड, और कोई एक हल्की गेंद है, ये हल्की गेंद इसकी तरफ किससे आ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, ठीक है ना। अब इसको अपने को सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे, ट्रिक से सोल्व करेंगे। अगर फॉर्मूले के चक्कर में अपन पड़ गए तो अपने को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, तो अपन यहाँ पे जो ट्रिक है उससे सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं देखो ध्यान से। सबसे पहली बात ये है कि भारी चट्टान है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अभी 1, इसको अपन बोलेंगे 1 नंबर, इसको अपन बोलेंगे 2 नंबर। तो ये तो भारी चट्टान होगी, तो भारी चट्टान जब हल्की गेंद के साथ में टक्कर करेगी तो इसके वेग में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे टक्कर के बाद में ये जो भारी चट्टान है ना, ये टक्कर से पहले किस वेग से गति कर रही थी भाई, इधर की तरफ 10 से, तो टक्कर के बाद में भी इसका वेग इधर की तरफ कितना हो जाएगा आपके पास है, 10 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज अपन देख लेते हैं कि यहां पर आपके पास में टक्कर से ई बराबर क्या होता है, ई बराबर आपको दे रखा है 1/2, बराबर क्या होता है अभी, दूर जाने का सापेक्ष वेग बटा पास आने का सापेक्ष वेग। तो अपन जानते हैं कि दूर जाने का सापेक्ष वेग, दूर जाने का सापेक्ष वेग बटा पास आने का सापेक्ष वेग कितना देगा अभी, ये तो इधर की तरफ किससे जा रहा है, 10 से, और ये इधर की तरफ 2 से आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो 10 और 2 कितना देगा आपके पास में, 12 हो जाएगा, तो ये आपके पास में 12 हो गया। तो दूर जाने का सापेक्ष वेग है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। तो अपन लिख सकते हैं कि दूर जाने का जो सापेक्ष वेग है वो कितना हो जाएगा आपके पास है, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब ये तो किससे जा रहा है भाई, 10 से जा रहा है, तो यहां पर ये वाली जो गेंद है, इस वाली गेंद को इधर की तरफ चलना पड़ेगा, बताओ किससे चलना पड़ेगा, बताओ सापेक्ष वेग है वो कितना होना चाहिए आपके पास है, 6 होना चाहिए, तो इसका कितना हो गया 10, तो ऑब्वियसली इसका कितना हो जाएगा आपके पास में, 16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 10 से जा रहा है और ये 16 से जा रहा है, तभी दूर जाने का जो सापेक्ष वेग है वो कितना हो जाएगा आपके पास में, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसके लिए इसका वेग कितना होना चाहिए, 16 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, गेंद देखो यहाँ पर ये तो आपके पास है कि दीवार नंबर 1 वॉल 1, ये आपके पास है दीवार नंबर 2, यहाँ पर t बराबर 0 पर गेंद यहाँ पर रखी हुई है। गेंद जब वापस दीवार 1 से टक्कर करती है तो औसत चाल 2v/3 प्राप्त होती है, दीवार 2 के साथ टक्कर का ई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये जो गेंद पहले जाती है दीवार 2 के साथ में टक्कर करती है, और फिर उसके बाद यहाँ से टकरा कर किसी वेग से वापस लौटती है, जो कि डेफिनेटली v के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको ई पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये अप्रत्याश टक्कर है, तो v से कुछ कम हो जाएगा, फिर वापस लौटती है, और फिर जब इसके साथ में टक्कर करती है तो यहाँ से जाने और आने की इसकी जो औसत चाल है वो आपको 2v/3 प्राप्त होती है। तो चलो देखते हैं अपन, देखो ध्यान से। मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितने देगी आपके पास, l,
तो दूरी कितनी होगी आपके पास में, एल होगी। तो जाने का समय, टोटल टाइम अपन निकाल देते हैं, समय बराबर, बताओ जाने का समय निकाल दो। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो एल बटा वी, ये तो जाने का हो गया, और प्लस आने का कितना हो गया, एल बटे वी डैश। जब गेंद इसके साथ में एक बार टक्कर कर चुकी है, तो टक्कर के बाद में इसका जो वेग है वो कितना हो जाता है, ई गुना हो जाता है। तो ई गुना कितना हो देगा आपके पास है, ईवी हो जाएगा। कितना हो देगा, ईवी। तो अपॉन क्या देगा आपके पास है, ईवी हो गया। तो यहां से ईवी को अपन क्या निकाल लेते हैं, कॉमन वो एलसीएम ले लेते हैं ईवी। इसके बाद इसको वी से डिवाइड करते हैं, तो ई, तो ये आपके पास ई एल प्लस ये आपके पास एल हो गया। तो यहां से अपन क्या करते हैं, एल को कॉमन निकाल लेते हैं। तो एल को कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस ई अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में, ईवी हो जाएगा। ये तो कुल समय हो गया। इसके बाद में आपको निकालना है वी एवरेज बराबर, भाई औसत चाल क्या होती है, तय की गई दूरी। तो जाने की दूरी कितनी हो जाएगी, एल, और आने की भी कितनी हो जाएगी, एल। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2L बटे टी हो गया। तो इसको अपन बोलेंगे 2L अपॉन टी। तो टी कितना देगा, एल इंटू कितना देगा आपके पास 1 प्लस ई, और इंटू क्या देगा आपके पास ईवी, और बराबर कितना देगा आपके पास 2V बटे 3। ये बात होगी भी। इसके बाद इसको अपन सोल्व करते हैं। तो यहां से आपके पास में कितना हो जाएगा भाई, 2V, ये कट गया। इसके बाद L से गया L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये E इधर की तरफ आ जाएगा। कितना देगा आपके पास है, 3E बराबर कितना देगा आपके पास 1 प्लस ई। ई को उधर की तरफ ले जाओगे तो 2E बराबर कितना देगा आपके पास 1। तो यहां से E बराबर कितना देगा आपके पास 1/2। ये बात होगी भी। तो ये दोनों भी बड़े शानदार क्वेश्चंस थे। तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके बाद अपन देखते हैं कि मान के चलिए आपके पास में कोई भी एक गेंद है। इस गेंद को अपन क्या करते हैं, किसी भी धरातल के ऊपर से अपन ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में इस गेंद की धरातल के साथ में जो भी टक्कर हो रही है, उस टक्कर का प्रत्यावस्थान गुणांक कितना आपके पास है, ई है। और इसके बाद में ये जो गेंद है बार बार धरातल से टकराती है, और टकरा के वापस ऊपर उछलती है, वापस टकराती है, वापस ऊपर उछलती है। चूंकि यहाँ पर आपको जो प्रत्यावस्थान गुणांक है वो आपको ई दे रखा है। यानी टक्कर कौन सी है भाई, टक्कर अप्रत्याश टक्कर है। तो जितनी हाइट से अपन गिराएंगे उतनी हाइट तक ये वापस ऊपर नहीं जाएगी। यानी हर टक्कर के बाद में इसकी जो हाइट है, इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अल्टीमेटली जो बॉल है वो क्या आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो होता क्या है कि जैसे ये तो आपके पास है धरातल हो गया, और यहां से अपन क्या करते हैं, किसी भी गेंद को गिराते हैं यहां से। तो गेंद इस प्रकार से यूं गिरती है यहाँ पे इसकी जो हाइट है, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास, h0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, h0। अब यहाँ पर कौन सी टक्कर होती है, इसकी पहली टक्कर होती है। और पहली टक्कर होती है तो टक्कर से पहले इसका जो वेग है, टक्कर से पहले इसका वेग कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा u0 या u हो जाएगा। इसके बाद जैसे गेंद यहाँ पर टक्कर करेगी, टकरा करके इस प्रकार से ऊपर की तरफ उछलेगी, कुछ हाइट तक जाएगी, और इसके बाद वापस ये ग्राउंड से आकर के टकराएगी भाई। तो वापस इसकी उछलने की जो वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी आपके पास में, v1, पहली टक्कर के बाद में v1। और ये v1 से अगर जाती है तो वापस भी किस से आती है भाई, v1 से आती है। फिर उसके बाद में गेंद यहाँ पे दूसरी टक्कर करेगी, दूसरी टक्कर के बाद में गेंद वापस ऊपर की तरफ उछलेगी, और इसके बाद में वापस उछलने का जो वेग है वो कितना देगा आपके पास में, v2। और फिर उसके बाद वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। तो वापस ये धरातल से किस वेग से टकराएगी भाई, वापस टकराने का जो वेग है वो भी कितना देगा आपके पास में, v2 हो जाएगा। इसके बाद में तीसरी टक्कर के बाद में और कम हाइट तक जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये यूं टकराएगी। तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। तीसरी टक्कर के बाद में यहाँ तक जाती है, यानी कम हाइट तक जाती है, और फिर उसके बाद में वापस इस प्रकार से धरातल से टकराती है। तो तीसरी टक्कर के बाद में ये पहली टक्कर हो गई, ये दूसरी टक्कर हो गई, ये तीसरी टक्कर हो गई। तीसरी टक्कर के बाद में जब गेंद उछलती है तो इसका वेग कितना हो जाएगा, v3, और वापस भी धरातल से किस वेग से टकराएगी, v3 से।
ठीक है ना। अब यहाँ पर ये वाली जो हाइट है, इस वाली मैक्सिमम हाइट को अपन क्या बोलेंगे h1, और इस वाली मैक्सिमम हाइट को अपन क्या बोलेंगे h2, और इस वाली मैक्सिमम हाइट को अपन क्या बोलेंगे, इस प्रकार से h3 बोल देंगे। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई भी। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो और भी इस प्रकार की टकरें होती जाएगी, गेंद वापस उछलेगी, वापस धरातल से टकराएगी। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ, वास्तव में हो क्या रहा है। गेंद को मैंने यहाँ से ड्रॉप किया, इस प्रकार से यहाँ से गिरी, टकराई, वापस ऊपर जाएगी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। यानी यहाँ पर जो टकरें हो रही है वो टक्कर एक ही लाइन में हो रही है, बट एक ही लाइन में अगर मैं डायग्राम बना दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस कारण से मैंने इनको अलग अलग कर दिया अभी। ठीक है ना, थोड़ा सा फैला दिया डायग्राम को मैंने। समझ गए बात। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि u बराबर कितना देगा। u बराबर ये आपके पास होता है रूट का 2g, इसके बाद में इसको अपन बोलेंगे h0। ये बात होगी भी। या अपन यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं कि h0 बराबर, इसको अपन बोल सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास में 2g देगा। ये चीज होगी, बट इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को h0 दे रखा है भाई। अब बात सुनना भी, अगर प्रत्यावस्थान गुणांक कितना आपके पास में e है, तो टक्कर के बाद में जो वेग है वो टक्कर के पहले के वेग का e गुणा हो जाएगा। यानी टक्कर के बाद का वेग होता है वो e गुणा हो जाता है टक्कर के पहले के वेग का। तो यहाँ पे पहली टक्कर के बाद में वेग, पहली टक्कर के बाद में वेग कितना देगा आपके पास में v1, तो v1 बराबर कितना देगा आपके पास e गुणा हो जाएगा किसका, u का। और इसी प्रकार से भाई u से टकराया और v1 से वापस उछल गया, तो v1 बराबर कितना देगा आपके पास e गुणा u देगा। और टक्कर से पहले का वेग कितना भी v1 और टक्कर के बाद का वेग कितना देगा v2 देगा। तो यहां से आपके पास में v2 बराबर क्या देगा आपके पास e गुणा v1। टक्कर से पहले का कितना भी v2 और टक्कर के बाद का कितना v3 है, तो यहां से आपके पास में v3 बराबर e गुणा क्या देगा आपके पास में v2। अब यहां से आपके पास में v1 को अपन क्या लिख देंगे eu, इसको अपन लिख सकते हैं e स्क्वायर इंटू यू बराबर v2 को अपन क्या लिख सकते हैं, v2 को e स्क्वायर इंटू यू, तो ये आपके पास में e क्यूब इंटू क्या देगा आपके पास में u देगा। तो यहाँ पे पहली टक्कर के बाद का जो वेग है वो कितना देगा e की पावर 1 इंटू यू, दूसरी के बाद e की पावर 2, तीसरी के बाद e की पावर 3 हो गया। तो अगर अपन यहां से लिखना चाहें कि एनवी टक्कर के पश्चात वेग, तो एनवी टक्कर के पश्चात वेग कितना देगा आपके पास में वी एन बराबर कितना देगा e की पावर n इंटू यू देगा। ठीक है ना, और बराबर कितना देगा आपके पास e की पावर n, और u बराबर कितना देगा आपके पास रूट ऑफ 2g इंटू h0। ये बात हो गई। तो इस प्रकार से एनवी टक्कर के पश्चात इसका जो वेग है वो अपन वेग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अपने को निकालने जैसे इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो कुल दूरी निकालनी है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन निकालते हैं h1। तो h1 बराबर कितना देगा बताओ भाई, किस वेग से उछलती गेंद वापस v1 से, तो h बराबर कितना देगा बताओ v स्क्वायर अपॉन 2g होता है, तो ये आपके पास में v1 स्क्वायर अपॉन क्या देगा 2g। तो यहां से आपके पास में v1 बराबर कितना देगा बताओ e इंटू यू, तो इसको अपन बोलेंगे ई स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2g, और यू स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं 2gh0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2gh0, तो इसको अपन लिख सकते हैं ई स्क्वायर h0। इसी प्रकार से अपन निकालते हैं h2, निकालते हैं h2 बराबर भाई गेंद अब वो किस वेग से उछलती है v2 वेग से, तो h2 बराबर कितना देगा आपके पास में v2 स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहां पर आपके पास में v2 बराबर कितना देगा e स्क्वायर, तो e की पावर 4 बन जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे e की पावर 4 h0 बन जाएगा। और इसी प्रकार से अगर अपने को निकालना है h3, तो h3 बराबर कितना देगा अभी e की पावर 6 h0। तो अगर आपको पूछा जाए कि एनवी टक्कर के पश्चात प्राप्त
ऊंचाई। तो एनवी टक्कर के पश्चात प्राप्त ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपके पास एच एन, और एच एन बराबर कितना देगा आपके पास ई की पावर, भाई पहली टक्कर के बाद में यहाँ पे 2 आ रहा है, दूसरी टक्कर के बाद में 4 आ रहा है, तीसरी के बाद में 6 आ रहा है, तो एनवी टक्कर के बाद में कितना हो जाएगा ई की पावर 2n इंटू कितना हो जाएगा एच नॉट हो जाएगा। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो आपको यहां पे निकालना है कि विरामावस्था में आने से पहले इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालनी है। तो मैं लिखता हूं विरामावस्था में आने से पूर्व तय कुल दूरी तो कुल दूरी कितनी देगी एस बराबर एच नॉट से तो आपने गिराया है और प्लस H1 ऊपर जाना, H1 वापस नीचे आना, तो प्लस कितना देगा आपके पास 2H1 प्लस 2H2 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो बराबर कितना देगा आपके पास H नॉट प्लस 2, H1 को अपन क्या बोलेंगे ई स्क्वायर H नॉट प्लस क्या देगा आपके पास 2 ई की पावर 4 इंटू एच नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं एच नॉट को अपन कॉमन ले लेंगे, तो एच नॉट को अगर अपन कॉमन ले लेंगे तो यहां पे क्या देगा आपके पास 1, इसके बाद में प्लस एच नॉट तो इन सबसे कॉमन आ ही जाएगा, बट इसके अंदर 2e स्क्वायर यहां से 2e स्क्वायर को और कॉमन ले लूंगा मैं, तो 2e स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो 2e स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूंगा यहाँ पे एक टर्म और लिख देता हूँ 2e की पावर कितना देगा 6h नॉट प्लस डॉट 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 हो जाएगा, तो 2e स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से कितना देगा आपके पास 1 1 और प्लस क्या देगा आपके पास e स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास e की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से यूँ देगा भाई। तो यहाँ से इसको अपन लिख सकते हैं h नॉट, इसके बाद 1 प्लस 2e स्क्वायर, ये 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 प्लस ई की पावर 6, तो ये क्या बन चुकी है जीपी बन चुकी है, क्या बन चुकी है जीपी। अब जीपी क्या होती है भाई ध्यान से देखना, देखो 1 को ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो आगे वाली टर्म आ जाएगी, ई स्क्वायर को ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो इससे आगे वाली टर्म, उसको ई स्क्वायर से करो आगे वाली टर्म आ जाएगी, उसको ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो आगे वाली टर्म आ जाएगी। तो इस प्रकार की जो भी अपने पास श्रेणी बनती है इसको अपन क्या बोलते हैं जीपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जीपी। और ध्यान से देखना, देखो जीपी होती है उसके अनंत पदों का जो योग होता है वो अपन कैसे कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर होता है, क्या होता है a/1 माइनस आर। तो ए तो क्या देगा आपके पास पहला पद, पहला पद कितना देगा आपके पास 1 अपॉन क्या देगा आपके पास 1 माइनस आर, तो आर कितना हो जाएगा भाई ई स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ई स्क्वायर, ये बात होगी। इसके बाद इसको अपन सोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा ध्यान से, अगर मैं 2e स्क्वायर को यहाँ पे लगा देता हूँ तो एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम कितना देगा ध्यान से एच नॉट, और इसके बाद में इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे, तो कितना देगा आपके पास 1 माइनस क्या देगा आपके पास ई स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास 2e स्क्वायर अपॉन कितना देगा आपके पास 1 माइनस ई स्क्वायर। इसके बाद में माइनस का स्क्वायर प्लस का 2e स्क्वायर, तो 1 प्लस क्या देगा आपके पास ई स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा एस बराबर एच नॉट इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एस क्या हो जाएगी विरामावस्था में आने तक इस केंद्र के द्वारा तय की गई कुल दूरी हो जाएगी। अब इसके बाद में अपने को निकालना भी विरामावस्था में आने से पहले कुल लिया गया समय, विरामावस्था में आने में लगा समय, समय कितना देगा आपके पास टी बराबर, अब बात सुनना भी टी बराबर कितना देगा अभी यहां से लेकर के यहां तक का टाइम कितना देगा अभी, यहां से यहां तक का टाइम एच नोट हाइट कितने में कितना समय लगता है अभी अंडर का 2h बटा जी, ठीक है ना। तो कितना देगा आपके पास 2
एच नॉट बटा जी का रूट, ठीक है ना, और इसके बाद में प्लस का, इसके बाद में से यहां से लेकर के यहां तक का टाइम कितना देगा आपके पास है T1, और भाई ये उड्डयन काल कितना देगा आपके पास है 2v1 बटा जी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई 2 बटा जी, और v1 है, इस v1 को अपन क्या लिख सकते हैं e इंटू यू, ठीक है ना, तो e इंटू यू, और u को अपन क्या लिख सकते हैं अभी अंडर रूट का 2g h0, 2g h0, तो यहाँ से आपके पास में कितना हो जाएगा अभी 2e, और इसके बाद में अंडर रूट का ये आपके पास हो जाएगा 2h0 बटा g, तो प्लस कितना हो जाएगा आपके पास में 2e रूट ऑफ 2h0 बाई जी प्लस, फिर अगले का टाइम लिखते हैं अपन देखो ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक का टाइम कितना हो जाएगा अभी 2v2 बाई जी, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 बाई जी, और v2 को अपन क्या लिख सकते हैं ई स्क्वायर यू, और ई स्क्वायर यू कितना देगा आपके पास रूट ऑफ 2g h0, तो कितना देगा 2e स्क्वायर, तो प्लस कितना देगा आपके पास 2e स्क्वायर रूट ऑफ 2h0 बाई जी, और प्लस क्या देगा आपके पास डॉट डॉट डॉट। अब यहां से इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बराबर 2h0 बाई जी का रूट, इसको तो अपन ने कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन निकालेंगे तो यहां पे क्या देगा आपके पास 1, और प्लस क्या देगा आपके पास 2e, प्लस क्या देगा आपके पास 2e स्क्वायर, प्लस क्या देगा आपके पास 2e क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता जाएगा अभी। अब ये आपके पास 1 प्लस 2e स्क्वायर ऐसे कुछ चल रहा है, तो इस 1 को तो साइड में छोड़ दो, और आगे आप एक काम करो भाई 2e को कॉमन निकाल लो, इसमें से मैं 2e को कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ से मैंने 2e को कॉमन निकाल लिया, तो 2e को अगर मैं कॉमन निकाल लूँगा तो कितना देगा आपके पास 1, और इसके बाद में प्लस का क्या देगा भाई 2e, इसके बाद में क्या होता है बताओ 2e स्क्वायर, तो 2e को कॉमन निकाले तो कितना देगा आपके पास e, प्लस क्या देगा आपके पास e स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता जाएगा अभी, और इसके बाद में ब्रैकेट अपन बंद कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा अभी, ये भी आपके पास है जीपी बन चुकी है, देखो 1 को e से मल्टीप्लाई करो e आ गया, e को e से मल्टीप्लाई करो e आ गया, फिर e से मल्टीप्लाई करो, फिर e से मल्टीप्लाई करो, आगे वाली टर्म आती जाएगी भी, ठीक है ना। तो ये भी आपके पास एक जीपी बन चुकी है, और जीपी के अनंत पदों का योग कितना होता है a अपॉन 1 माइनस आर होता है, तो यहाँ पे a तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ई, इसको अपन क्या बोल सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस क्या देगा आपके पास में ई, ये बात होगी भी, ठीक है ना। और इसके बाद में देखो से ये 1 माइनस ई इधर की तरफ ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस ई प्लस कितना देगा 2e, और अपॉन 1 माइनस ई, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ई, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस ई हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में सॉल्व करने पर t बराबर 2h0 बाई जी का तो रूट, और इसके बाद में क्या देगा आपके पास 1 प्लस ई अपॉन क्या देगा आपके पास 1 माइनस का, ये आपके पास टोटल टाइम हो चुका है, क्या हो चुका है टोटल टाइम हो चुका है, अभी समझ में आगे नहीं बात है ये। तो इन सारी की सारी चीज़ों को आप नोट करें, और फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं, और फिर उसके बाद अगले लेक्चर पर कोलिजन का एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है ओब्लिक कोलिजन, यानी तिर्यक टक्कर, वो तिर्यक टक्कर अपन पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है बेटा। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से एकदम बिल्कुल तैयार करके आना। और तिर्यक टक्कर के अंदर क्या होता है मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, तिर्यक टक्कर में अलग अलग अक्ष होती है, उनके अनुदिश संवेक्षण का नियम अपन अप्लाई करेंगे। जैसे एक्स अक्ष के अनुदिश अलग, वाई अक्ष के अनुदिश अपन अलग संवेक्षण का नियम लगाएंगे, ठीक है ना। वो बातें अपन बाद में करेंगे, ओके।